हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क मेंस 2023 के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम हो जाने के बाद कट ऑफ क्या रहेगा तो उस पर बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को सबसे अधिक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हुआ क्या है कि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और तीनों शिफ्ट के लेवल में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा था। किसी शिफ्ट में आपको एक मतलब ऐसा पेपर आया हुआ था कि आप अटैम्प्ट ठीक से नहीं कर पा रहे थे, और किसी शिफ्ट में आसानी से अटैम्प्ट हो पा रहा था। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो बिग रोल प्ले करेगा इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि तीनों शिफ्ट के लेवल में तो अच्छा खासा अंतर आप लोग को देखने के लिए मिला है एग्ज़ाम में। अब चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और बात कर लेते हैं इसका कट ऑफ के बारे में, क्योंकि इसका दोनों दिन का एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में कंडक्ट हो गया है। और आज का जो एग्ज़ाम था वो बहुत सारे कैंडिडेट का आज नहीं था, मतलब बहुत कम ही कैंडिडेट थे आज 4 मार्च में, और एक ही शिफ्ट का एग्ज़ाम था। अब चलिए अब बात कर लेते हैं कि आज का एग्ज़ाम कैसा था। तो मतलब अगर लेवल का बात करते हैं तो लेवल उतना देखिए, अगर आप आज पेपर देने गए होंगे तो मतलब जिस तरीके का 25 का लेवल था, मतलब 25 तारीख वाला जो लेवल था, तो उस तरीके का पेपर, मतलब जैसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि एक गैप के बाद आपको एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, क्योंकि लगभग 9 से 10 दिन का गैप हो जा रहा था एग्ज़ाम में। तो लगाया जा रहा था उम्मीद कि एक गैप मिल रहा है एग्ज़ाम में, तो आपको अच्छा खासा, मतलब 4 तारीख का जो पेपर होगा वो अच्छा खासा डिफ़िकल्ट आएगा। लेकिन उस तरीके का पेपर देखने के लिए नहीं मिला। अब मेरे अनुसार, जहाँ तक हमने अटैम्प्ट को देखा और एनालाइज किया, तो ऐसा पता चला कि 25 तारीख का जो शिफ्ट हुआ था उससे ये वाला शिफ्ट जो था, आज वाला शिफ्ट, वो थोड़ा सा ईजी था। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट का को फ़ायदा मिलेगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, अगर आपका शिफ्ट मॉडरेट आया हुआ है और अगर आप उसमें एक्यूरेसी मेंटेन किए हुए हैं तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे फ़ायदा उसी शिफ्ट को मिलता है। अगर शिफ्ट हार्ड है और आपका एक्यूरेसी मेंटेन है उसमें, मतलब आप एक्यूरेट है, तब नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अब बोनस तो नंबर सभी का भरता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा निगेटिव कर लेते हैं तो आपको अपने मार्क्स में कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब कुछ भी इंक्रीज देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जहाँ तक मेरे अनुसार से, क्योंकि 25 वाला जो एग्ज़ाम था वो सेकेंड शिफ्ट वाला, वो थोड़ा सा अच्छा खासा मॉडरेट आया हुआ था, और इन कंपेरिजन टू 25 का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था और आज का जो शिफ्ट हुआ, तो ये वाला शिफ्ट मतलब 3 शिफ्ट में ये वाला दोनों शिफ्ट इजी था और वो वाला थोड़ा शिफ्ट मॉडरेट आया हुआ था। तो इसीलिए सेकेंड शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम था, तो वो उन लोगों के साथ थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में उन लोग को नॉर्मलाइजेशन में उन लोग को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। और सभी नॉर्मलाइजेशन मतलब ही होता है कि दोस्तों कि सभी को इक्वल किया जाना, मतलब उन लोगों का लेवल आपके लेवल में कंपेयर करके देखा जाएगा, और कुछ बोनस नंबर मिलता है, कुछ नंबर किसी का डिक्रीज किसी का इंक्रीज होता है। तो ये सब नॉर्मलाइजेशन में चलते रहता है। और एक्चुअली क्या कैसे होता है, तो एक्चुअली मतलब क्या नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर किस शिफ्ट में क्वेश्चन वाइज होता है, क्या चीज़ होता है, तो वो तो IBPS बताता नहीं कि आपका रो मार्क्स कितना आया, आपका नॉर्मलाइज मार्क्स कितना आया। तो ये सभी चीज़ पर उतना तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में अगर हार्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम की वजह से अटैम्प्ट कम रह गया है तो घबराइएगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ क्या रह सकता है, तो सबसे पहले अगर कट ऑफ पर बात करते हैं तो कट ऑफ को लेकर के हमने पहले बताया हुआ था कि इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है। तो फिर से हम एक बार उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, क्योंकि आज का एग्ज़ाम कुछ भी ऐसा कुछ मॉडरेट देखने के लिए नहीं मिला। तो अगर आज के एग्ज़ाम को लेकर के, मतलब तीनों शिफ्ट को देखने के बाद मेरा कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के है, वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। जो पहले हम बताए हुए थे कि लगभग 70 तक आपको स्टेट का कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। हाँ, अगर वैकेंसी आपके स्टेट में अच्छी खासी है तो 70 नंबर से कम सभी कट ऑफ हम अनरिजर्व का बता रहे हैं, 70 से कम। और अगर क्या कहते हैं 70 से कम, और क्या कहते हैं अगर वैकेंसी कम है तो 70 प्लस भी कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। अब चलिए दोस्तों, हाँ, लेकिन ये सभी कट ऑफ अनरिजर्व का है, और आपको मेंस में कैटेगरी वाइज भी आपको
कट ऑफ में अच्छा खासा गैप देखने के लिए मिलता है। अगर मान के चलिए कि EWS है तो 70 अगर जनरल का कट ऑफ जा रहा है तो 65 ही EWS का होगा, और SC/ST का तो लगभग 50 से 55 तक भी रह सकता है। तो ये मेरा मानना है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और वीडियो लंबा हो चुका है। अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि आप लोग भी अब इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए ज़्यादा वेट नहीं कीजिए, क्योंकि अब तो इसमें कुछ है नहीं। इंटरव्यू भी कुछ नहीं है, तो जैसा भी एग्ज़ाम गया इसको अब टेंशन छोड़िए, और अपकमिंग एग्ज़ाम IBPS RRB PO जो होने वाला है उसके लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रहिए। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।